गाइस, वेलकम टू जीएस क्लासेस। जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशांत आपके साथ 1 जून का करंट अफेयर सेशन शुरू करने जा रहा हूं। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। यह सेशन 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे टॉप वन लाइनर करंट अफेयर। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रीवियस डे के जो क्वेश्चन है उनके आंसर। थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे ये जो वन लाइनर टॉप वन लाइनर है इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन। फोर्थ पार्ट में देखेंगे आज के सेशन से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं सेशन की तरफ। तो टॉप वन लाइनर करंट अफेयर जो है वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट जो है, प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट मन की बात में बोला है। ये कॉन्टेस्ट है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, वीडियो बना के डालना है और उसका टैग रखना है माई लाइफ माई योगा। सेकेंड में है कि एसएन राजेश्वरी को अपॉइंट कर लिया गया है न्यू सीएमडी ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस, ठीक है, कंपनी में। उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड में है कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है उन्होंने रिलीज़ किया है इन्फोग्राफिक, और ये जो लास्ट उन्होंने 6 मंथ का काम किया है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें देंगे। फोर्थ है कि हमारे कंट्री की एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं किरणजीत कौर, उनको क्या किया गया है, बैन कर दिया गया है क्योंकि वो वाडा द्वारा टेस्ट किया गया था, उसमें फेल पाई गई हैं। और वाडा एक आपका वर्ल्ड एथलीट्स एंटी डोपिंग एजेंसी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड नो तम्बाकू डे, आपको 31 मई को मनाया जाता है। सिक्स्थ में यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने G7 का जो समिट था जून में होने वाला उसको पोस्टपोन कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है। और इससे एक हिंट मिल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, G7 में जो 7 कंट्री है उसमें 2 कंट्री को ऐड करेंगे, इंडिया और रसिया को। यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी, वर्ल्ड की फर्स्ट प्राइवेट कंपनी हो गई है जो आपको इसका नाम पहले देख लीजिए, स्पेस एक्स है, जो क्या कर रही है कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने का काम कर रही है। और ये कंपनी अमेरिका की है और इसके ऑनर का नाम है इलियन मस्क। 8 में आप देखेंगे कि यूएस एथलीट बॉबी मैरो की डेथ हो गई है, जो गोल्ड मेडल जीते थे 96 ओलंपिक इन मेलबर्न। 9th में छत्तीस गवर्नमेंट के फर्स्ट सीएम अजीत जोगी जी का डेथ हो गया है। 10th में आप देखेंगे आर श्रीरेखा जो है वो फर्स्ट फीमेल हो गई हैं केरला की, जो डीजीपी वहाँ की बनी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। 11th में आप देखेंगे कि जो मीटिंग हेल्ड होगा टैक्स अथॉरिटी ऑफ ब्रिक्स का, वो रशिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कल के जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे कंट्री में आईएनएस कलिंगा पर क्या किया गया, एक मिसाइल पार्क ऑर्गेनाइज किया गया, उसका नाम क्या है, तो अग्निप्रस्थ, ठीक है। और यहीं पे आपको 2 मेगावाट का सोलर प्लांट भी स्टार्ट किया गया है। सेकेंड, यहाँ पे बात हो रही है कि किस कंट्री ने बोला है 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड इनिशिएटिव, तो इंडिया द्वारा ये कहा गया है। और ये वेस्ट और साउथ ईस्ट एशिया सोलर ग्रिड के लिए बात बोली गई है। दूसरा बात यहाँ पे है कि हमारे जो पीयूष गोयल हैं वो डिजिटल समिट किए थे एक्सपोर्ट पे, वो ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, तो CII द्वारा किया गया था। यहाँ पे बात हो रही है 4th नंबर क्वेश्चन में कि वर्ल्ड वेब डे कब मनाया जाता है, तो मई 13 में मनाया जाता है। 5th में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2020 कब मनाया गया है, तो 29 मई को मनाया गया है। 6th क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस साल हमारा जो FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कितना % इंक्रीज कर गया है, तो 18% इंक्रीज कर गया है, और ये जारी किया गया था DPIIT द्वारा। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पूछा जा रहा था आपसे किस बैंक ने 1050 करोड़ रुपया वेस्ट बंगाल को दिया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, ताकि फार्मर और पुअर लोगों को बेनिफिट मिल सके, तो बैंक का नाम है NABARD। 8 में पूछा गया था कि यूनाइटेड स्टेट ने अभी कौन सा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है ताकि काउंटर कर सके चाइना को, तो वह है G7 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप, ठीक है। 9 में पूछा गया है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है बुकलेट। उस बुकलेट किस पे है, तो वो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च एंड पब्लिक गवर्नेंस। इसके जो अचीवमेंट है 1 साल के अंदर 2019 से 2020 का,
के अचीवमेंट के बारे में क्या क्या काम किया है उस बुक में दिया गया है, बुकलेट में। दूसरा यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन रवि शंकर प्रसाद ने भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया। उसका नाम पूछा गया था तो www.aigov.in ये आपका पोर्टल है और ये यूथ लोगों के लिए किया गया है ताकि वो डिजिटली उनको नॉलेज ज़्यादा हो। दूसरा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, मेन जो हमारा टॉपिक है वन लाइनर को डिस्कस करने का, तो वन लाइनर को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है माई लाइफ माई यंग माई योगा, ये वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है, आज ही किया है मन की बात में अपने, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है। इसके अंदर आपको 3 मिनट का वीडियो बनाना है जिसमें आपको 3 योगा, और वो योगा क्या है तो आपको आयुष मिनिस्ट्री के पोर्टल पे मिल जाएगा। वो योगा करना है आपको और प्लस उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं वो बताने हैं आपको, और ऐसे आपको ये करके और टैग लगा के पोस्ट करना है माई लाइफ माई योगा। और इसको अभी देख सकते हैं हम यहाँ पे हमारी कौन मिनिस्ट्री द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको आयुष के पोर्टल पे मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो 6 कैटेगरी कैसे है तो आप देख सकते हैं। पहला कैटेगरी है यूथ, जिसमें अंडर 80 एज के अंदर बच्चे होंगे। दूसरा एडल्ट, जिसमें 80 ईयर के अबव बच्चे होंगे। और फिर योग का प्रोफेशन, जो योगा करते ही हैं प्रोफेशनली, उनका कैटेगरी। अब इनमें भी जो 3 हो गए, इन 3 में मेल और फीमेल को डिवाइड कर दीजिए तो टोटल हो गया 6 कैटेगरी। 6 कैटेगरी में अब वीडियो बना के जो डालेंगे उन कंटेस्टेंट को क्या मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा। अगर उनका वीडियो सिलेक्ट होता है तो हर एक कैटेगरी में जो विनर हैं, 6 कैटेगरी है, 6 कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 विनर आएंगे। तो हर एक कैटेगरी में जो विनर हैं उन फर्स्ट विनर को मिलेगा 1 लाख रुपीज़, सेकेंड को 15,000, थर्ड को 25,000। ये यहाँ पे प्राइज़ देने की बात कही गई है और ये हो गया नेशनल लेवल पे। और फिर ये जो विनर होंगे और दूसरे कंट्री के विनर होंगे, उन कंट्री को के विनर और अपने कंट्री के विनर में से भी एक विनर को चूज़ किया जाएगा जो वर्ल्ड वाइड विनर होगा। तो ये आपको करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे न्यूज़ है, एस.एन. राजेश्वरी को अपॉइंट कर लिया गया न्यू CMD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, तो ओरिएंटल इंश्योरेंस के बारे में पहले देख लेते हैं। तो अबाउट OIC, तो OIC क्या है, एक ओरिएंटल इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी है जो आपको 12 सितंबर 1947 में मुंबई में फॉर्मेशन हुआ था इसका। और ये कंपनी जो है वो किसका है, सब्सिडरी, तो ओरिएंटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ये सब्सिडरी है। और इसके 29 रीजनल ऑफिस हैं और 1800 एक्टिव ब्रांचेज हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ठीक है, बना था मुंबई में बट हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं, इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया गया है, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा एस.एन. राजेश्वरी जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और ये रिप्लेस किसको कर रही हैं, तो A.V. गिरिजा कुमार जो 60 ईयर के ओल्ड के थे, उनका भी वो रिटायरमेंट ले लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे और कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा करंट अफेयर है कि मिनिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी अफेयर ने रिलीज़ किया इन्फोग्राफिक, ताकि वो इन्फोग्राफिक जो हाईलाइट करेगा उनके इनिशिएटिव और अचीवमेंट को ओवर द लास्ट 60 ईयर जो उन्होंने काम किया है। इसमें भी इन्होंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है कौशल विकास, रोजगार एंड रोजगार के अवसर। सेकेंड है हुनर हाट। थर्ड है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। फोर्थ है आपका शैक्षणिक सशक्तिकरण। और फिफ्थ है वक्फ संपत्तियों का उपयोग। ठीक है, तो ये इन्होंने कैटेगरी में इसे डिवाइड किया है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कंट्री की एक एथलीट्स को बैन कर दिया गया है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर, इसके द्वारा, तो वाडा द्वारा। वाडा क्या है, तो वर्ल्ड एथलीट एंटी डोपिंग बॉडी है। ठीक है, और वाडा जो एजेंसी है वो आपका कनाडा में बेस्ड है। ठीक है, और ये जो फाउंडेड किया गया है, इसका फाउंडेशन कौन किया है वाडा का, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC। ठीक है,
और ये क्या करता है, मॉनिटर करता है फाइट अगेंस्ट द ड्रग इन स्पोर्ट, यानी कोई एथलीट्स कोई ड्रग लेके नहीं ना प्ले कर रहा है, गेम नहीं ना खेल रहा है। इससे क्या होता है कि जो एथलीट्स ड्रग लेता है उसमें ज़्यादा एनर्जी आ जाता है, इसलिए फेयर नहीं होगा गेम, इसलिए इसको चेक किया जाता है आपको एजेंसी द्वारा। ठीक है, तो हेड क्वार्टर आप देख लेते हैं वाडा का, तो मॉन्ट्रियल कनाडा है। और फाउंडर कौन थे वाडा के, तो डिक पाउंड थे। फाउंडेशन 10 नवंबर 1999 में हुआ था। और एफिलिएशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC द्वारा। और बिजनेस है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे एक दुखद घटना है, हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट के जो फर्स्ट CM थे अजीत होगी, उनकी डेथ हो गई है 74 ईयर एज पे। और वो क्या थे, उनका पार्टी का नाम याद कर लीजिए, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, और ये रहे कब से कब थे, तो 9 नवंबर 2000 से 6 दिसंबर 2003 तक। और देखिए ये 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन भी हुआ था। बुक इन्होंने एक लिखा था शादी के मोरा पारा। स्टेट के बारे में जान लेते हैं, तो CM है भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनसुईया उइके। यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज है हमारा, इलॉन मस्क ऑन स्पेस एक्स। तो ये ऑनर का नाम है इलॉन मस्क और ये आपका स्पेस एक्स कंपनी का नाम है। ये फर्स्ट प्राइवेट कंपनी हो गई है जो सेंड किया एस्ट्रोनॉट को स्पेस में। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या है, तो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, और ये किसके द्वारा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के द्वारा ये काम कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे आपको देखना है कि ये कंपनी के बारे में, तो ये प्राइवेट अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी है। और यहाँ पे हेडक्वार्टर इसका हॉथरेन कैलिफोर्निया अमेरिका है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं 2002 में ये इलॉन मस्क द्वारा फाउंड किया गया था, बनाया गया था। और ये बनाया गया था तो इसका गोल क्या था, तो रिड्यूसिंग द स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू द इनेबल कोलोनाइजेशन ऑफ मार्स, यानी मंगल ग्रह पे ये जाने के लेके रिलेटेड काम कर रहे थे। यहाँ पे US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा क्या किया गया, पोस्टपोन कर दिया गया G7 समिट। ठीक है, G7 ग्रुप ऑफ 7 बोलते हैं, इनके समिट को एक्सपोन कर दिया गया है जो जून में होने वाला था। और इससे हिंट मिल रहा है कि G7 के मेंबर्स को एक्सटेंड किया जाएगा, 7 से और ज़्यादा कर लिया जाएगा, जिसमें इंडिया और रसिया को भी इंक्लूड किया जाएगा। ग्रुप ऑफ 7 जो है एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपके 7 लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड के मेंबर हैं। इसके फर्स्ट है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। तो ये 7 कंट्री का नाम याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। दूसरा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड नो तम्बाकू डे ऑब्जर्व मई 31। ओके, और इसका मेन पर्पस क्या है कि इन्फॉर्म करता है पब्लिक को कि डेंजर कितना है तम्बाकू आपके हेल्थ के लिए, बट पब्लिक नहीं सुनती है, वो तो तम्बाकू का यूज़ करती ही हैं, आपको पता ही है। दूसरा है तो बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ द तम्बाकू कंपनीज़, और ये जो 1987 में इसका क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, द थीम ऑफ द वर्ल्ड नो तम्बाकू डे 2020 इज़ तम्बाकू एक्सपोज, और 1987 में इसको मनाना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, UN द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा। थीम याद रखिएगा तम्बाकू एक्सपोज्ड। यहाँ पे US के एथलीट बॉबी मैरो की डेथ हो गई है एज 84 पे, जो गोल्ड मेडल जीते थे मेंस 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर इन 1956 ओलंपिक गेम इन मेलबर्न। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा यहाँ पे हमारी कंट्री की R श्रीलेखा, जो केरल की क्या बन गई हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन हो गई हैं केरल की। और हमारे कंट्री की फर्स्ट वुमेन कौन थी जो डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस बनी थी, तो वो होती हैं आपकी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जिनकी डेथ हो गई है अप्रैल 2019 में। कैपिटल है केरल का देख लेते हैं तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और इनके बारे में देख लेते हैं, तो R श्रीलेखा जो हैं उनका जन्म होता है 25 दिसंबर 1960 में, और अभी वो प्रेजेंट में ऑफिसर है इंडियन पुलिस सर्विस में, और लेडी ऑफिसर है IPS फ्रॉम द केरला, और अभी उनको पोस्ट दे दिया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का। ठीक है, और
ये ऑथर भी हैं, ये भी देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात था इनसे रिलेटेड कि ये सीबीआई में थी जब, तो इनका एक निक नेम था रैपिड रेड श्रीलेखा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आपका जो बात हो रहा है कि टैक्स अथॉरिटी ऑफ द ब्रिक्स, ब्रिक्स ग्रुप है कंट्री का, उसमें 5 ग्रुप हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इन कंट्रियों का जो ग्रुप है, इसका जो टैक्स अथॉरिटी का मीटिंग जो है वो आपको कौन होस्ट कर रहा है, तो फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रशिया द्वारा होस्ट किया जाएगा, ठीक है। कर दिया गया है, वॉज है तो कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राज़ील, यहाँ पे आपको बता दो 12 जो ब्रिक्स सबमिट हुआ था वो रशिया द्वारा क्या कराया गया था, और इनका जो सबमिट होता है इनके नेम वाइज होता है, यानी नेक्स्ट जो होगा इंडिया द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट, उसका नाम क्या है, ठीक है। सेकेंड में पूछा जा रहा है किसे अपॉइंट किया गया है CMD ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। थर्ड में पूछा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने रिलीज़ किया है ताकि वो अपने 6 साल में जो भी कामकाज किए हैं उसके लिए एक वो बताना है क्या रिलीज़ किया है। इंडिया ने के लॉन्ग डिस्टेंस रनर का नाम बताना है जिनको अभी वाडा द्वारा बैन कर दिया गया है। फिफ्थ में बताना है वर्ल्ड नो तम्बाकू डे कब मनाया जाता है। सिक्स्थ में बताना है कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्टपोन कर दिया G7 समिट, और जो कि शेड्यूल होने वाला था जून में होने वाला था, लेकिन इसमें आपको ये बताना है कि कौन से 2 कंट्री को और इसमें ऐड करने की बात कही गई है इनके द्वारा। कही नहीं गई है, मतलब हिंट्स मिला है। इवन मस्क ऑन, ठीक है, इवन मस्क ऑन जो है इस ये तो ऑनर है ना, इनका जो कंपनी का नाम है वो बताना है जो बिकम फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस, ठीक है। 8 में बताना है कि US एथलीट का नाम जिनकी अभी डेथ हो गई है 84 में, जो 1 किए थे मेडल इन ओलंपिक मेलबर्न 1956 में। छत्तीसगढ़ के फर्स्ट CM का नाम बताना है जिनकी अभी हाल फिलहाल में डेथ हो गई है। और R श्री रेखा जो अभी विल बी द फर्स्ट वुमेन ऑफ द जनरल ऑफ पुलिस इन विच स्टेट, आपको बताना है स्टेट का नाम। ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। PDF के लिए आप लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसको चेक कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।